नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओबीसी आरक्षण के बारे में। साथियों, लगातार एक सोशल मीडिया के ऊपर मांग उठ रही है कि ओबीसी आरक्षण बहाल करो। लगातार मांग उठाई जा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। साथियों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कर दीजिए सभी अभ्यर्थियों के पास में, क्योंकि आज हम एकदम खुलकर चर्चा करने वाले हैं कि आगे ओबीसी आरक्षण बहाल करो के संबंध में क्या होने वाला है। और आज भी ओबीसी के जो अभ्यर्थी है, जो ओबीसी कैटेगरी के जो मेरे भाई बहन हैं, उनके साथ में आज भी जो नेता है उनके द्वारा धोखा दिया जा रहा है। और वो कैसे, आप खुद देख लीजिए। 17 अप्रैल 2018 का वो परिपत्र जो वसुंधरा सरकार के द्वारा जारी किया गया, और मैं आपको बता दूं कि यह दिन 17 अप्रैल 2018 का यह दिन ओबीसी समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए काले दिन के रूप में जाना जाता है। और वो कैसे, आप खुद देख लीजिए कि ज्यादातर ओबीसी की सीट एक्स सर्विसमैन के द्वारा भरी जा रही है। आप खुद देख लीजिए, 2018 के बाद में जो भी भर्तियां आई है, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को बहुत नुकसान हुआ और बहुत ही कम सीटें भरी जा रही है। आप हर भर्ती में देख सकते हैं। 2018 के बाद में 17 अप्रैल 2018 का वो परिपत्र जो वसुंधरा सरकार के द्वारा जारी किया गया, गहलोत सरकार को 10 सेकंड लगेंगे वापस विड्रॉ करने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और इस मुद्दे को आगे तक खिसकाना है। आप खुद देख लीजिए, गहलोत सरकार के ही विधायक हरीश जी चौधरी के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं कि जो कांग्रेस से ही विधायक है और लगातार ओबीसी आरक्षण बहाल करो का मुद्दा उठा भी रहे हैं। कभी सूरतगढ़ बुला रहे हैं अभ्यर्थियों को, कभी चोमू। लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है सरेआम। अगर वो चाहते हैं तो आप हरीश चौधरी जी से मेरा निवेदन है कि अगर आप दिल से चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण बहाल करो, तो आप इस पद से इस्तीफा दीजिए और अभ्यर्थियों के साथ में बैठिए आप धरने पर, कंटिन्यू लगातार, जब तक यह मुद्दा सोल्व नहीं हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको राजनीति जो करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, अभी 2-3 दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, उन्होंने भी समर्थन किया है और उन्होंने यह तक कह दिया है कि 30 सितंबर तक अगर सरकार उस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती है तो 30 सितंबर के बाद में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह कहना है राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्दलीय अध्यक्ष निर्मल चौधरी के द्वारा। बिल्कुल, और उनका समर्थन भी करना चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है 30 सितंबर के बाद एक बहुत ही उग्र आंदोलन होने वाला है, जो अनिश्चितकालीन चलेगा, अनिश्चितकालीन। साथियों, आपको भी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्दलीय अध्यक्ष निर्मल चौधरी, उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक जो कुछ किया जा रहा है नेताओं के द्वारा, वो आपको केवल गुमराह कर सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने क्या कभी ऐसा कोई मुद्दा उठाया है जो जनहित का हो? कभी भी ऐसा मुद्दा उठाया है कि आप खुद देख लीजिए। उनको खुलेआम समर्थन करना चाहिए, खुलेआम समर्थन करना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण बहाल करो। लेकिन नहीं, अपने ही विधायकों को खड़ा कर देंगे और उनको बोलेंगे कि आप इस मुद्दे को उठाओ, ताकि ये लगेंगे कि बोले हाँ, हमारे भी विधायक आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, लगातार जो अभ्यर्थी है उनके साथ में धोखा किया जाता है, गुमराह किया जाता है। लेकिन अब राजस्थान के युवा जाग चुके हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। 2023 में देखेंगे कि आखिर क्या होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, देखिए, जो असली मुद्दा है वो है ओबीसी आरक्षण बहाल करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मांग, देखिए, मेरे द्वारा भी उसका समर्थन किया जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चले कि आखिर ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी से कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इससे सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाती है। आपको सपोर्ट करना चाहिए कि जातिगत जनगणना हो, ताकि जो भी प्रतिशत है, जितना प्रतिशत जिस
कैटेगरी से निकल के आएगा उसको उतना प्रतिशत आरक्षण मिल सके, लेकिन नेता इसका समर्थन नहीं करेंगे और किसी भी जो डंका मुद्दा होगा ना उसका समर्थन कभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा काम किया जाता है केवल और केवल युवाओं को डाइवर्ट करने का। और आप खुद देख सकते हैं, अगर ओबीसी आरक्षण बहाल करना हो तो गहलोत सरकार 10 सेकंड में उस नोटिफिकेशन को वापस ले सकती है। मैं खुलेआम कह रहा हूं, 10 सेकंड का काम है, क्योंकि 17 अप्रैल 2018 का वो नोटिफिकेशन वो एक काले कानून के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं, लेकिन 10 सेकंड का काम है, वापस उसको रद्द कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको चुनाव तक लाया जाएगा। और तब तक ओबीसी कैटेगरी के बहुत सारे कैंडिडेट्स को नुकसान हो चुका होगा। साथियों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप जागरूक हो जाइए। डाइवर्ट किया जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि अभी मुद्दा है कि ओबीसी आरक्षण बहाल करो, पर जो प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, एक मुद्दा अलग ही खड़ा किया जा रहा है, बोले ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो। क्या हो जाएगा आप मुझे बता दीजिए। हाँ, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वो असंवैधानिक है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है? आप मुझे बताइए। मुद्दा यह है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसको डाइवर्ट करने के लिए अलग ही मांग, ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म करो। साथियों, हाँ, इसका समर्थन मैं भी करता हूं कि जो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है 8 लाख रुपए की इनकम का, वो कम होना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन कुछ जो समाज के ठेकेदार हैं वो इस मुद्दे को भटका रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि जातिगत जनगणना नहीं हो पाए। साथियों, डिसीजन आपको करना है कि आपको किस मुद्दे का समर्थन करना चाहिए। क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाप्त करवाना आपका मुद्दा है? साथियों, जवाब आपका मुझे चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका मुद्दा क्या है। मुद्दा यह होना चाहिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व आपको प्राप्त हो सके, जनसंख्या के आधार पर। लेकिन जो कुछ समाज के ठेकेदार हैं उनके द्वारा निरंतर डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरा काम था आपको जागरूक करना, और मुझे पता है कि आप बिल्कुल जागरूक हैं, क्योंकि राजस्थान के युवा आप जाग चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान के युवा आप जाग चुके हैं कि अब ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। साथियों, अगर आपको मेरे ट्विटर अकाउंट के साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। साथियों, ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और आप मुझे बताइए कि आगे का जो मुद्दा है, जो टॉपिक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।